वेलकम बैक टू पीआर लर्निंग लैब। आज हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड इरेजर टूल को किसी भी फोटो से बैकग्राउंड हटाने के लिए किस तरीके से यूज किया जाएगा। जैसे कि हमारी एक पिछली भी वीडियो थी जिसमें हमने इस टूल का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन आज हम इसके बारे में गहराई से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इस पे हमने क्लिक करा और Ctrl+J दबा के इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, लेयर 1। यहाँ पर हम जाकर सॉलिड कलर चूज करेंगे, एक सॉलिड बैकग्राउंड, और लेयर 1 के नीचे लाके ड्रैग करके रख देंगे। लेयर 1 को सेलेक्ट करेंगे और अब बैकग्राउंड इरेजर टूल का सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट दबाते हुए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉपर टाइप टूल आ चुका है। अब इस टूल को समझने के लिए पहले हम समझेंगे यहाँ पे ये 3 आइकॉन्स। तो ये आइकॉन्स जो ड्रॉपर की तरह दिख रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? पहला हमारा जो आइकॉन है वो है कंटिन्यूअस सैंपलिंग ड्रॉपर या फिर कंटिन्यूअस सैंपलिंग टूल। दूसरा हमारा टूल है वन सैंपलिंग टूल, जिसमें सिर्फ एक बार सैंपल लिया जाए। तीसरा है हमारा बैकग्राउंड स्वैश टूल, जिसका अभी हम यूज नहीं करेंगे। हमारा मेन यूज रहेगा इन दोनों टूल्स का। उसके बाद आती है लिमिट्स और उसके बाद टॉलरेंस। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये कंटिन्यूअस सैंपलिंग है क्या? तो मान लीजिए ये हमारे पास, हमने कंटिन्यूअस सैंपलिंग टूल को सेलेक्ट करा है। इसके बाद ये हमारा ड्रॉपर है, मान लीजिए एक ड्रॉपर टाइप टूल है। इस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से एक कलर का सैंपल ले रहा है। अब ये फोटोशॉप अपने सॉफ्टवेयर में ये कलर एनालाइज करता रहेगा जहां जहां जिस जिस पाथ पे हमारा ये टूल चलेगा, और जहां भी उसे सिमिलर कलर लगेगा वो उस कलर को रिमूव करता जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस सैंपलिंग हो रही है तो ये बीच में आती हुई हर चीज को सैंपल मानते हुए डिलीट कर देगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मॉडल के फोरहेड को भी इसने डिलीट कर दिया है। और क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, हम इस इमेज को वापस नहीं ला पाएंगे। और क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड निकालना है, इसलिए ये जो टूल है बिल्कुल ही अनयूजेबल है यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पे सिर्फ एक बार सैंपलिंग की जाती है। मैं Ctrl+Z दबाऊंगा, जूम इन करूंगा। मैंने वन सैंपल टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ड्रॉपर को मैंने लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी और कलर की चीज को छोड़कर ये बस सिमिलर टाइप ऑफ सेलेक्टेड कलर को फाइंड करके रिमूव कर रहा है। ये देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डिसकंटिगुअस या फिर अब हम जान लेते हैं कि लिमिट्स क्या होती है। लिमिट्स 3 प्रकार की होती हैं, डिसकंटिगुअस, कंटिगुअस और फाइंड एजेस। अब डिसकंटिगुअस ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से एक सैंपल लिया कलर का। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मॉडल के फेस के थ्रू और यहाँ पहुंच जाता हूँ। वो जो यहाँ वाले पिक्सल्स हैं वो यहाँ के पिक्सल से फिजिकली अटैच्ड नहीं है, ना होते हुए भी फिर भी ये जो यहाँ पर सैंपल ले रहा है वो इस तरफ भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर हम कंटिन्यूअस लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंटिगुअस टूल का काम करने के लिए 2 पिक्सल्स को आपस में फिजिकली अटैच्ड होना जरूरी है। तीसरा है हमारा फाइंड एजेस। अब फाइंड एजेस टूल क्या करेगा कि किसी भी इमेज में एजेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा और उन्हीं के हिसाब से सिलेक्शन करेगा। ये थोड़ा थोड़ा कंटिगुअस के जैसा ही है, लेकिन हम मेन
जो बैकग्राउंड रिमूविंग में जो इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। अब आते हैं टॉलरेंस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब है कि वो कितने ज्यादा कलर्स टॉलरेट कर सकता है। मान लीजिए हम यहाँ चलते हैं, यह हमारे पास एक 2 कलर ग्रेडियंट है और अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करूंगा। हमारी मान लीजिए टॉलरेंस है 50। अब 50 टॉलरेंस के साथ अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं धीरे धीरे टॉलरेंस इसकी कम करता जाऊंगा 40 और कंट्रोल डी दबाऊंगा ताकि ये सिलेक्शन हट जाए और वापस लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब देखिए ये एरिया कम हो गया। कंट्रोल प्लस डी वापस दबाऊंगा, अब 20 टॉलरेंस कर दूंगा और वापस लेफ्ट क्लिक। अब आप देख सकते हैं कि एरिया और ज्यादा कम हो चुका है। अब मैं करूंगा टॉलरेंस 5, कंट्रोल प्लस डी और अब सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं एरिया कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम टॉलरेंस को कम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आइए वापस चलते हैं। अब यहाँ पे टॉलरेंस मेरी 30 है और अगर अब मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज करता, अब मान लीजिए यहाँ पे टॉलरेंस है 50। अब मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मॉडल के हाथ को भी सेलेक्ट कर रहा है और यही हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा, इसे हटाऊंगा, इसकी टॉलरेंस में कम करूंगा अराउंड 15 या मान लीजिए 10 और अब सिलेक्शन करना शुरू करूंगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी टॉलरेंस बढ़ाऊंगा, 20 कर देता हूँ। कितनी बारीकी से बैकग्राउंड के कलर को एनालाइज करते हुए रिमूव कर रहा है। अब इसको मैं पूरी तरीके से पेंट कर दूंगा। ये थे हमारे बैकग्राउंड इरेजर टूल के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। अब बैकग्राउंड रिमूवल के प्रोसेस को पूरा कर देते हैं। तो आइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको पेंट कर चुका हूँ, अब मैं बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस जे दबाकर इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा। ये बैकग्राउंड कॉपी है, इसे मैं लेयर 1 के नीचे ड्रैग करूंगा। लेयर 1 पे जाऊंगा, कंट्रोल दबाते हुए लेयर 1 के थंबनेल पे क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा पेंटेड एरिया था वो अब सेलेक्ट हो चुका है। मैं वापस बैकग्राउंड कॉपी पर जाऊंगा और मास्क पर क्लिक कर दूंगा। तो हमारे इस मास्क पर ये पेंटेड एरिया आ चुका है। अब लेयर 1 को मैं चाहे रिमूव हटा सकता हूँ या फिर पूरी तरीके से डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट ही कर दूंगा। माय नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्ट दबाते हुए बैकग्राउंड कॉपी के लेयर को क्लिक करना। यहाँ पर मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा, फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखूंगा और ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करते हुए यहाँ पे अराउंड 100 opacity 100 फ्लो 100 पेंट करना शुरू करते हैं। थोड़ा और बड़ा, थोड़ी बारीकी से काम करने के लिए मैं सेटिंग में थोड़ा चेंज करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी थोड़ा थोड़ा वाइट बचा है, तो मोड पर जाके नॉर्मल को चेंज करेंगे हम ओवरले में और फ्लो को हम थोड़ा कम कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया 20 या फिर 15। इसको हल्का करेंगे। अब हम वापस X दबाएंगे और फोरग्राउंड कलर को व्हाइट में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और
जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर रह गया है, इस पे पेंट करते हुए इसको पूरी तरीके से व्हाइट कर देंगे। यहाँ पर मैंने पूरी तरह से व्हाइट पेंट कर दिया है। अब मैं ऑल्ट दबाते हुए वापस बैकग्राउंड कॉपी की लेयर मास्क पर के थंबनेल पर लेफ्ट क्लिक करूंगा और ये रही हमारी इमेज, जिसमें से बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो आज हमने सीखा किस तरह से हम बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं।